ओम शांति। 22 जनवरी। आज बाबा हम सभी को खुश रहने का पाठ पढ़ा रहे हैं। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। भगवान तुम्हें पढ़ाने आ गए हैं। मैं देखो इस तन में बैठकर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं निराकार हूँ। मेरा धाम भी इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है। तुम भी वहीं रहते थे। तुम इस सृष्टि पर आए पाठ बजाने के लिए। तुमने पुनर्जन्म लिए। तुम देवी देवता थे। अथाह धन संपदा सुख शांति थी तुम्हारे पास। तुम दिन में थे। देवताओं में ज्ञान नहीं होता, उनको ज्ञान का सागर नहीं कहते। ज्ञान का सागर मैं हूँ। लेकिन जब देवताएं नीचे उतरते उतरते देहभान में आ गए तो रात शुरू हो गई, अज्ञान शुरू हो गया, भक्ति शुरू हो गई। भक्ति में ऋषि मुनियों से पूछा गया, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो? नेति नेति मतलब नहीं जान पाए। तो फिर और कोई कैसे जान सकता है? न देवता जानते न ऋषि मुनि। ज्ञान का सागर मैं ही हूँ। मैं ही तुम्हें आकर इस समय ज्ञान दे रहा हूँ। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बाप के सामने बैठे हो। तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। तुम अपने भविष्य लक्ष्य को देखकर अति प्रसन्न हो जाते हो। संसार में ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं जहाँ अगले जन्म का लक्ष्य दिखाया जाता हो। यही ऐसी एक पाठशाला है, ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ तुम्हें पढ़ाया जा रहा है अगले जन्म के लिए। और तुम वैसे ही दैवी गुण और मैनर्स धारण करके मनुष्य से देवता बन जाते हो। तो पाठशाला हो तो ऐसी, पढ़ाई हो तो ऐसी जहाँ भगवान पढ़ाते हैं और विश्व की राजाई देते हैं। तुम न अब राजाई में हो, न इस राजाई में, न उस राजाई में। तुम हो बीच में पुरुषोत्तम संगम युग पर। अब मैं आकर तुम्हें ज्ञान देकर पारस बुद्धि बना रहा हूँ। लेकिन कई बच्चे अभी भी पत्थर बुद्धि ही बने रहते हैं। बाबा पत्थर बुद्धि उन्हें कहेगा जो दूसरों को पारस बुद्धि नहीं बनाते ज्ञान लेने के बाद भी। तो तुम बाप को पहचानो और अपनी भविष्य राजाई के लिए आत्माभिमानी होने की और फिर मुझे याद करने की बहुत अच्छी मेहनत करो। तुम यहाँ आते हो बाबा के पास, पार्टियाँ आती हैं अपने अपने शहरों से, माउंट आबू में, मधुबन में। तो बाबा कहते बच्चे यहाँ आकर तुम विश्राम पाते हो, रिफ्रेश होते हो। मैं तुम्हें रोज रोज ज्ञान सुनाता हूँ। ज्ञान सुन सुन कर तुम रिफ्रेश होते जाते हो और शरीर का विश्राम भी हो जाता है। लेकिन विश्राम बाबा कह रहे शांति को। यहाँ तुम्हें शांति भी बहुत मिल जाती है। तुम जानते हो तुम कहाँ विश्राम में थे? पहले मूल वतन में, फिर सुखधाम में, लंबा समय। इसलिए तुम्हारा वो विश्राम भी अविनाशी विश्राम था। तो बाबा कह रहे बच्चे आओ मेरे पास, रिफ्रेश हो जाओ, अपनी जन्म जन्म की थकान उतार लो। तुम्हारी थकान उतर रही है। भक्ति में भी तुम बहुत थक गए। चारों धाम घूमते रहे, यात्राएं करते रहे, तीर्थ करते रहे, थक गए। अब मैं आके तुम्हें सच्चा विश्राम देता हूँ, घर ले जाता हूँ परम धाम में। तुम्हारी सारी थकान उतर जाती है। तो तुम्हें अभी ज्ञान है हम आत्माएं हैं। आत्मा कितनी सूक्ष्म है और कितना विशाल पाठ उसमें भरा हुआ है। हर एक आत्मा वही पाठ बजाएगी जो उसमें भरा हुआ है, जो रिकॉर्डेड है, जो नोंद है। 5000 साल का ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। सभी धर्मों की आत्माओं में अपना अपना पाठ भरा हुआ है।
जब स्वर्ग है, देवी देवता है, थोड़े से हिस्से में है भारत के, क्योंकि जनसंख्या ही 9-10 लाख है। जमुना के कंठे के किनारे तुम सब राज करते हो, तुम्हारे पास अथाह सुख शांति धन संपदा होती है, तुम्हें ज्ञान की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि तुम सदगति में चले गए होते हैं। तुम्हारे पास वहाँ सब कुछ होता है, तुम वहाँ विश्राम में होते हो, चैन में होते हो, किसी की अकाली मृत्यु नहीं होती, कोई रोग शोक नहीं होता। बाबा कह रहे हैं, मैंने तुम्हें साक्षात्कार कराया था शुरू में, श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। एकदम उस कमरे में ही लाइट हो जाती है, जैसे चमत्कार हो जाता है, योग बल से संतान की उत्पत्ति होती है। तो श्री कृष्ण सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, वो ज्ञान नहीं सुनाता, वहाँ ज्ञान की जरूरत नहीं। ज्ञान इस समय संगम युग पर आकर मैं ही तुम सबको देता हूँ और योग सिखाता हूँ। इस योग से ही तुम पावन बन जाते हो, और जब तुम पावन बन जाते हो तो सच्चा विश्राम पाते हो। बिना पावन बने तुम्हें विश्राम ही नहीं मिल सकता। तो मैं आकर राजयोग सिखाता हूँ और पतित से पावन तुम्हें बनाता हूँ। लोग कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारियों के पास जादू है, ठीक कहते हैं, मैं जादूगर भी हूँ, लेकिन मेरा जादू वो नहीं कि किसी को बिल्ली कुत्ता जानवर बना दूं। मेरा जादू है मनुष्य को देवता बनाने का, और वही जादू तुम बच्चे भी करते हो, मनुष्यों को ज्ञान देकर उन्हें देवी देवता बना देते हो। तो इससे सुंदर जादूगरी और क्या हो सकती है। तो बाबा कह रहे, तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। जब तुम इन लक्ष्मी नारायण को देखते हो, अपने एम ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो तुम्हें अथाह खुशी होनी चाहिए। वरदान है, सदा बाप के सम्मुख रहो तो तुम अपार खुशी में रहेंगे और आलस और अलबेलेपन से मुक्त हो जाओगे। तो अपने किसी स्वभाव संस्कार को चेंज करने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना है, थकना नहीं है। आलस एक स्थूल होता है, दूसरा होता है मन का, थक गए, हो ही नहीं रहा, छोड़ दो, फिर कर लेंगे, ऐसे नहीं। बाप के सम्मुख रहो तो बहुत प्रसन्न रहोगे और तुम में शक्ति आती जाएगी सभी संस्कारों को बदलने की। स्लोगन है, संकल्पों में पुण्य और बोल में धुआं जमा करने वाले बनो। कितनी सुंदर बात है। हर संकल्प भी पुण्य आत्मा से निकलने वाला संकल्प हो, और हर बोल में दुआएं दें और दुआएं लें, ऐसी पुण्य आत्मा हमें बनना है। तो आज सारा दिन हम पवित्रता के सागर से पवित्र किरणें लेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ और बाबा परमधाम में जो पतित पावन है उससे पवित्र किरणें आ रही हैं। ये अभ्यास करते रहेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.